हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको अपनी पहाड़ की दाल और ये फलियाँ। तो ये मैंने ओपन कर दी अपनी थैलियाँ और इसमें है सफ़ेद राजमा, लाल राजमा, काले सारी मिक्स राजमा है और इसमें सोयाबीन है, जिसको गढ़वाली में भट्ट बोलते हैं। सोयाबीन की दाल होती है, उसको भट्ट बोलते हैं। तो ये मेरी राजमा और ये मेरे सोयाबीन है, बीन से फलियाँ हैं मेरी। तो इस भट्ट से हम दाल भी बनाते हैं और इस भट्ट से हम चड़कानी भी बनाते हैं और इस भट्ट को हम पीस कर भी इसकी दाल बनाते हैं। तो ये उत्तराखंड में ही होती है शायद। इसमें अच्छे से विटामिन भी पाए जाते हैं। और ये जो दाल है ना हमारी, ये राजमा की दाल, ये मुझे ना बगल वाली दीदी ने दिए थे, दोनों चीज़, भट्ट की दाल भी और राजमा की दाल भी, क्योंकि उनकी ना गांव से आती हर चीज़। तो उन्होंने मुझे भी दी थी, कहा था कि तुम ना ये राजमा की दाल बना लेना। तो मैंने भी दीदी से ले ली थी। अब मेरा ये काकू है ना, आराम से रहता, जब से यहाँ आए ना तो दीदी के घर में ही रहता है, अपने भैया दिव्यांशु और अंकित के साथ ही मस्ती में खेलता रहता है। इनके बेड में इसको ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर हूँ। फिर मैं आपको दिखाती देखकर मैंने देखा था, इसको बोलते हैं मेरे यहाँ रिंगाल की टोकरी। इसको ना रोटी रखने के काम आती है। और जो ये है ना, ये शहद है, यानी हनी है, और वो भी शहद है। तो ये अलग अलग महीने का निकाला हुआ शहद है। तो ये शहद है जो चैत के महीने यानी कि मार्च जो अप्रैल के बीच निकाला जाता है, ये शहद है। तो ये शहद भी अलग अलग महीने के अलग अलग तरह के होता है। मार्च और अप्रैल के बीच जो निकाला था वो काला शहद था। और ये दिवाली के टाइम यानी कि अक्टूबर नवंबर के बीच जो शहद निकाला था, ये घी की तरह बिल्कुल दिख रहा है, जैसे गाय की घी होता है, दाने वाला शहद होता है ये। तो शहद भी अलग अलग महीने से अलग अलग प्रकार। तो ये जो टोकरी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दीदी के यहाँ मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा था। ये दीदी ने यहाँ पर जम्बू घास भी रखा था। तो जम्बू घास ये दाल में या सब्जी में, या सूखी सब्जी होती है उसमें तड़का लगाने के काम आती है। ऊपर से डाल दो तो बहुत टेस्टी होती है इससे सब्जी। और इससे दाल में भी डाल सकते हैं। तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी दी थी। इस बूटी से ना जब हमें तेज़ बुखार हो या खांसी हो तो इसको हम तब भी खा सकते हैं। और घर में जैसे हम चटनी बनाते हैं, रायता बनाते हैं या नमक पीसते हैं, तो उसमें भी हम छोटी छोटी टुकड़ी करके इसके डाल सकते हैं। तो इस प्रकार दिखता है। तो ये 2-3 टुकड़े से ही मेरा कम से कम 2-3 महीने का काम चल जाएगा। ये छोटे छोटे पीस डालने होते हैं। फिर मैं दीदी के किचन में देखा तो ये मेरी ना जो ये रिंगाल की टोकरी है ना, मुझे बहुत पसंद आई है। तो उन्होंने कहा था कि मैं तेरे लिए भी अपने गांव से ले आऊँगी। तो मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी टोकरी किचन में देखने में। फिर काकू को लगी थी भूख, तो दीदी ने कहा चल मैं इसको भी ना खाना खिला देती हूँ। ये भूखा वहीं, जब भी देखो, जब से आया तो उसकी दादी उसको घर में खिलाती रहती। तो यहाँ पर दीदी पड़ोस में बहुत ही अच्छे हैं, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो दीदी ना उसको प्यार से खिलाती रहती है। उसके लिए बनाना वगैरह, ग्रेप्स वगैरह बिल्कुल अलग रखती है उसके खाने पीने की चीज़ काके की। तो काके दिन भर उन्हीं के पास रहता है, वो अच्छे से खाना उसको खिलाते हैं। और परी भी वहीं खेलती रहती है। हम जब से देहरादून आए तो हमें लगा ही नहीं कि दूसरी सिटी में आए हैं। बच्चों को भी खूब प्यार मिलता है, वहाँ पर बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, बच्चों को जो मन करता है। तो दीदी के घर में ही वो ज़्यादातर रहते, मेरे पास बहुत कम रहते हैं। वहीं उनका खाना पीना, वहीं उनका ज़्यादा उठना बैठना, टीवी देखना, सब कुछ होता है वहीं पर। खेलते भी बच्चों के साथ है वहीं पर। तो हम काकू को बड़ा अच्छा लगता है